वो यही कहेगी आपसे कि माँ मेरा तो हक था पैदा होना। तुमसे कहे थे बाथरूम में करने के लिए, फिर यहाँ क्यों किया? लड़ो नहीं, क्या हुआ? मत लो उसका। आगे फिर से पढ़ना चाहती है। हाँ, पढ़। KNOW कोंड। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ ऐसे बाबा लोग कुछ गेटअप में आते हैं और अपने ऊपर जो टोकरी रखी हुई है उसमें दान दक्षिणा लेके चले जाते हैं। मेरी सुबह हो चुकी है। यहाँ पे एक अंकल जी अक्सर सुबह आते हैं फूलों को लेने के लिए। बहुत अच्छी खुशबू है, पर हमारे यहाँ के कुत्ते बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। चलिए अपनी दिनचर्या डेली निपटाऊँगी मैं। आज लक्ष्मी को स्कूल जाना है, उसे मैं स्कूल भेजूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि आज मेरे मन की जो उथल पुथल है उसे मैं और अच्छे से शेयर कर सकूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि लक्ष्मी सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम पढ़ाई वाला कर ले, जिससे वो पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रहती है और मैं भी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। कहाँ जा रही हो? जाओ, चलो तुम बैठो, हम आते हैं। हाँ, तब तक मैं पढ़े। तुम पढ़ो। जो वो काफ़ी सवाल जवाब करती है, तो सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि सबके आंसर दे दूँ उसे, अच्छे से समझा दूँ उसे मैं। ये क्या? KNOW। तुम्हारा फिंगर किधर है? हाँ बोलो, क्या स्पेलिंग है? KNOW। क्या हुआ? नहीं पता। नो। नो। KNOW, नो। बुक्स ऑफ एलिमेंट। और मेरे मन की उथल पुथल ये है कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था, मेरी कज़न ने बोला है मुझसे कि बच्चे से लगाव तो तब होता है ना जब वो पेट के बाहर आता है, यानी जब तक पेट के अंदर है हमारा उससे कोई लगाव है नहीं और उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला हम कर सकते हैं। यही मतलब हुआ ना। यहाँ पे मैं लक्ष्मी के कुछ सवालों का जवाब दूंगी, बाकी की बातें मैं आगे करती हूँ। चलो छोटी कर दे। टीचर मुझे 10 आउट आफ्टर 10 आउट आफ्टर 30 10 आउट ऑफ 10 मतलब परफेक्ट, उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। चलो 10 में से अगर 10 में से तुमको 9 मिला, 8 मिला, 5 मिला, 3 मिला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर ट्राई करना। ऐसे ही इसको दिन भर पढ़ेगी, एक क्योंकि मैं भूल जाएगी क्लास में। दिन भर कोई चीज़, दिन भर पढ़ाई थोड़ा ना की जाती, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई की जाती है, फिर खेला जाता है। मैं भूल जाएगी, इसलिए मैं ऐसा ही बोल रही थी। हाँ तुम्हें लगता है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन रिवाइज़ करने से कोई चीज़ आदमी भूलता नहीं है। अगर बार बार रिवाइज़ करोगी तो वो चीज़ें तुम्हें हमेशा लाइफ के लिए हो जाएगी। अपने हाई स्कूल का रोल नंबर आज भी याद है। जैसे तुम्हारा रोल नंबर 17 है ना, अम्मा का रोल नंबर क्या था पता है तुमको? 1207480। कैसे? जो फिर तुमको चोटी उटी क्या? बाय, जा डैडी जा रहे हैं, जा। यहाँ पे दोनों को काम पे बैठा दिया है मैंने। इसके बाद मैं एक कप चाय लूँगी, बाकी का काम करूँगी। किचन का जो काम है वो मैं निपटाऊँगी। अच्छा अच्छा। तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि पेट के अंदर भले ही हमारा लगाव उससे ना हो, है कि नहीं, लेकिन उसका लगाव, जब बच्चा का जेंडर पता करते हैं ना बच्चे का, तब तक उसकी उम्र 3-4 महीने हो जाती है या उससे भी ज़्यादा हो जाती है कि नहीं। और जब हो जाती है तो वो हमें पहचानने लगता है बच्चा, ठीक है। और जब पहचानने लगता है तो वो हमारी आवाज़ को जानता है, हमें पहचानने लगता है। वो सोचता है बाहर जो आवाज़ है वो मेरी अपनी है, कोई अपनी है, वो मिलना चाहता है, देखना चाहता है। और किसी को क्या पता कितना स्ट्रगल करके वो हमारे पेट तक पहुंचा है। भगवान से कितना स्ट्रगल किया होगा उसने, ईश्वर से कितना कहा होगा कि मुझे इस घर में पैदा होना है, इस घर में जाना है। उसके बाद पेट में जो स्ट्रगल होता है, साइंस प्रूफ करता है कि जो जीतता है, जो भी जीतता है वही पेट में आता है कि नहीं। हर जगह स्ट्रगल होता है। इसके बाद वो बच्ची हमारे पेट में आई और हम कहते हैं हमारा उससे कोई लगाव तो तब होगा ना जब वो बाहर आएगी। उसके स्ट्रगल का क्या, वो हमारे पेट तक आई ना। वो यही कहेगी आपसे कि माँ मेरा तो हक था पैदा होना, है कि नहीं। मैं तो सोच सोच के दंग रहती हूँ। उसकी किस्मत का फ़ैसला हम कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं, जो अपनी किस्मत से हमारे घर में पैदा हो रही थी, है कि नहीं। इंसान इतना स्वार्थी हो सकता है कि अपने मतलब के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा फ़ैसला।
आप उनके बारे में सोचिए जिनके पास 3 लड़कियां हैं, वो कितने इज़्ज़त के हकदार होंगे। सोचिए, जिन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, ईश्वर की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी समझा। 3 बच्चियां जिनकी परवरिश वो करेंगे। चलिए छोड़िए उस बात को। तो यहाँ मैं गाजर लेके आई थी 46 रुपए का 1 किलो। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ मैं इसके साथ, जूस निकालूँ, सब्जी बनाऊँ या गाजर का हलवा बनाऊँ। चलिए देखते हैं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। अब मुझे लगी है बहुत भूख, मैं जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी। बातों में मैं तो ये बताना ही भूल गई कि मैंने आज केवल तहरी बनाई थी, कुछ बनाने का मन ही नहीं हुआ। तहरी के लिए मटर चाहिए लेकिन हरी मटर था ही नहीं, तो फिर मैंने ऐसे ही सिंपल से बना दिया। बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, सब ने इसको दही और अचार के साथ अच्छे से खाया। लड़ो नहीं, क्या हुआ? मत लो उसका, मत लो लक्ष्मी। मैं नहीं ली थी। दोनों आधा आधा कर दिया, तुम ये डालो। 3 पैसे है, 3 पैसे है, 3 पैसे। तो फाइनली गाजरों की किस्मत में जूस बनना ही लिखा था। वो मैंने ऑरेंज मिला करके और पुदीना मिला करके जूस निकाल दिया। बच्चों ने अच्छे से पी लिया उसे। मैंने नहीं, सरस्वती ने ही निकाला था। बहुत इजी टास्क है जूस निकालना इस जूसर से, तो उसने ही निकाला। ये जल्दी नहीं डालो बेबी। क्या बॉटल का है अच्छा है? तो जल्दी रिफ्रेश कर लो बेबी। चॉकलेट मैं देती नहीं हूँ, उसके डैडी ने आज क्या दे खा दिया, रही है? इसलिए वो एक्टिंग कर रही है। जाओ डस्टबिन में डाल के आओ पहले। आओ फिर स्नान करो। ओके मम्मा, हो गया, क्या हो गया? हो गया। क्या हो गया? देखो सुसु। और ये सुसु हो गया? तुमसे गए थे बाथरूम में करने के लिए, फिर यहाँ क्यों किया? फिट आ रहा है? हाँ ठीक है। अभी भी बड़ा लग रहा है क्या? मुझे नहीं पता। पहन के देखोगे तब ना। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। ये ऐसे बाबा लोग हमारे यहाँ आते हैं, ऐसे गेटअप में आते हैं और दान दक्षिणा मांगते हैं। ये हमसे 50 रुपये मांग रहे थे, लेकिन मैंने केवल इनको 5 रुपये ही दिए। अगर सबको ऐसे ही 50 रुपये देने लगेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हेलो बेबी, बेबी खुला नहीं करोगे? हाँ, आजकल के बच्चे तो इतने समझदार हैं कि अपनी बात तो मनवा ही लेते हैं। पर हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी अपनी बात मनवा के ही रहते हैं। कुल्ला करो। नहीं करेगी? फिर जाओ, तुमको आज टीवी नहीं मिलेगा। टीवी देखो है। पहले कुल्ला करो, टीवी देखो। पहले कुल्ला करो, टीवी देखो। पहले कुल्ला। टीवी देखो। नहीं तो फिर जाओ, टीवी नहीं मिलेगा। गया। टीवी चाहिए थोड़ी देर के लिए तो कुल्ला करना पड़ेगा। बोलो। मम्मा बोला that's समय। क्या डांस करेगी? चलो पहले कुल्ला करो, डांस वाला लगा देंगे, पहले कुल्ला करो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।